हेलो बच्चों। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन से हैं। तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये आपकी फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसको आराम से याद किया जा सकता है बाय यूजिंग एनी निमोनिक्स। ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया था सचिन तेंदुलकर, VCR में फिल्म को निहारो गजल। ओके, इसी तरह से आप भी ये कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसको 3D सीरीज भी बोला जाता है, 3D सीरीज, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, अब 3D सीरीज है, कौन सा पीरियड है 4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या थी, पेनल्टीमेट सबशेल, पेनल्टीमेट डी सबशेल की फीलिंग होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सबशेल में एंटर करता है n-1 d 1 to 10 ns1 to 2 where n belongs to 4 5 6 7 etc. ये आपके डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कौन सी है 3D सीरीज इसको बोला जाता है। कौन सा पीरियड है 4, मतलब n = 4 के लिए। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 3D 1 to 10 4s 1 to 2। ये द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इसकी 3D सीरीज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली फिल होते हैं इन द 3D सबशेल। और इन्हीं के बारे में हम लोग आज इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिलिंग ऑफ पेनल्टीमेट डी सबशेल। ये जो n-1 d रहता है इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है ना। और ये जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो 3D सीरीज है उसकी ये आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 1 to 10 4s 1 to 2। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की अगर बात करें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D 1 4s 2। ओके, इसी तरह से 3D 2 4s 2 3D 3 4s 3। क्रोमियम के केस में ये एक्सेप्शनल आ जाती है 3D 5 4s 1 क्रोमियम, क्योंकि एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। देन मैंगनीज अगेन 3D 5 4s 2 हो जाती है 3D 5 4s 2। देन 3D 6 3D 7 3D 8 और यहाँ पे आके बन जाता है 3D 10 4s 1। कॉपर के केस में भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी रहती है। और जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज, क्या नहीं कंसीडर करते इसको कंसीडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो पेनल्टीमेट शेल है डी सबशेल है वो फुली फिल्ड है। ट्रांजिशन एलिमेंट वही होते हैं जिनमें इनकम्प्लीट डी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहती है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज जिसको बोला जाता है। बेटा याद रखना है जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दैट इज दे स्ट्रिक्टली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है वैसे ही प्रॉपर्टीज भी वेरी करती जाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम वेरिएबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ डी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से।
क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन डी सबशन। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं आपके पास? सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। याद रखना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, 3D सीरीज की बात हो रही है। मेटालिक कैरेक्टर, ट्रांजिशन मेटल्स ओवरऑल डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, excellent thermal and electrical conductivity, also they show metallic luster। ठीक है, जो इनको दूसरों से अलग करते हैं। ये जनरल कैरेक्टर, इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों राइज होती है, कारण क्या है? राइज फ्रॉम द डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर मेटालिक लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस होता है इनका, लैटिस एक्चुअली क्या है? लैटिस इज द 3 डायमेंशनल regular arrangement, the regular 3-dimensional arrangement of the atoms of an element present in the system, whole system. So metals के क्या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, डीलोकेलाइज, अपनी पोजीशन लगातार क्या कर देते हैं? चेंज करते रहते हैं विद इन द लैटिस स्ट्रक्चर। अलोइंग फॉर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। Why metallic metals are good conductors of electricity? Because of presence of free electrons in them. वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, मोबाइल रहते हैं। While their crystal structures contribute to the physical strength, जो इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है 3 डायमेंशनल रेगुलर ज्योमेट्री होती है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये क्या रहते हैं? हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो शो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में। ये तो हो गया जनरल मेटालिक कैरेक्टर की बात, जिसमें ओवरऑल सारे के सारे डी लोक एलिमेंट्स आ जाते हैं। देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की बात करें, जितनी भी इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, अबाउट 1 of 3 कॉमन मेटालिक लैटिसेस होते हैं हमारे पास। एक्चुअली पहले सिलेबस में हमारे पास सॉलिड स्टेट एक चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हम लोग डिस्कस करते थे, ठीक, जिसमें डिफरेंट सॉलिड्स को माइक्रो स्टडी, डिफरेंट सॉलिड्स की माइक्रो स्टडी की जाती थी, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को डिस्कस किया जाता था, ठीक है ना। अब तो वो सिलेबस में है ही नहीं है, हमारे एकेडमिक सिलेबस में नहीं है वो। तो वहाँ से जब आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करोगे, अगर ओल्ड सिलेबस आपके पास है, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि बेसिकली जो पैटर्न होती हैं उनके पास 3 टोटल स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशंस रहती हैं, जो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस रहती हैं मेटल के केस में। वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पूरा क्यूबिकल स्ट्रक्चर में सारे के सारे मेटल एटम्स जो रहते हैं वो ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे के साथ। बॉडी सेंटर्ड हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हो गया, या क्यूबिक क्लोज पैक्ड हो गया। इनके जो नाम दिए जाते हैं ये एक्चुअली दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द एटम्स of these elements present in the 3-dimensional arrangement, that is cubic, जिसको आप बोलते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम्स, मेटल एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोगों को। ये है आपके पास, ये देखिए इस तरह से ये क्यूबिक स्ट्रक्चर रहती है, ये आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से ये एलिमेंट्स की जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस होती है वो इस तरह से होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम केसेस में। अब अगर एटम सिर्फ कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे ही आइसोलेटेड लोकेटेड रहते हैं ऐसे करके, ये मेटल एटम्स हैं, तो इसको हम बोलते थे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सिंपल क्यूबिक होती है। लेकिन अगर along with the corners of the cubic structure, अगर कोई एटम बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द बॉडी में अगर प्रेजेंट है, तो उसको बोल दिया जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बोल दिया जाता है इसको। मतलब सिंपल क्यूबिक तो सभी में ही होगा, जितने भी मेटल एटम्स, मेटल एलिमेंट्स रहते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, कोई सी भी है, ठीक है। उसमें कॉर्नर्स पे तो सारे के सारे एटम्स रहेंगे,
इसके अलावा कॉर्नर्स के अलावा और कहाँ कहाँ एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे अगर बॉडी में एक एलिमेंट प्रेजेंट है अलोंग विद द कॉर्नर, तो वो बोल जाएगा बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक सिस्टम। अगर हर एक फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है, हर एक फेस के ऊपर क्यूबिक सिस्टम में कॉर्नर्स के अलावा हर फेस के ऊपर भी मेटल एटम प्रेजेंट है, तो उसको बोल देते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोल देते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये हमें कहाँ से पता चलता है? माइक्रो लेवल स्टडी ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल्स। सिंपल वहाँ पे मेटल एटम्स की जो फ्रेमवर्क रहता है उसको हम किसी भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के साथ कंपेयर करके हम लोग वहाँ से ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो वहाँ से जो मोस्ट कॉमन थ्री जो रहती है वो यही रहती है जो हमने डिस्कस की। कौन कौन सी? बॉडी सेंटर्ड, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, हेक्सागोनल में हेक्सागन टाइप शेप बन जाती है इस तरह से, ऐसे दो रहते हैं, ऐसे ये जुड़े रहते हैं, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शेप बनती है, ठीक है ना। ये सारे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स रहते हैं। तो जहाँ पे मेटल एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स में रहेंगे किसी भी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के, उसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। अगर वो सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ द बॉडी ऐसे रहते हैं तो वो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम चेंज कर लेते हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से जो है आपके पास जो स्ट्रेंथ रहती है वो इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से रहती है, जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है, ठीक है ना। सो some metals show polymorphism adopting different structures at different temperature। polymorphism का मतलब होता है टेम्परेचर चेंजेस के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर का चेंज होना। पॉलीमॉर्फ्स, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स में एग्जिस्ट करना। वो कब? जब टेम्परेचर वेरिएशन होगी तो एटम्स अपनी पोजीशंस को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। रहती 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ही है लेकिन चेंज हो जाती है। तो कुछ मेटल जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। इसमें मैग्नीज, जिंक एंड मर्करी ये एक्सेप्शंस हैं, डिस्प्लेइंग टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट कंट्रीब्यूट टू देयर यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक्सेप्शनल मेटल्स होती हैं। कौन कौन? मैग्नीज, जिंक एंड मर्करी। इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दूसरी मेटल से बिल्कुल अलग होती है। क्यों अलग होती है? ड्यू टू देयर अरेंजमेंट ऑफ द एटम, और इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं? अलग रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्करी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, है ना, ये एक्सेप्ट कर सकता है। फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब जो भी क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग N-1d एंड NS इलेक्ट्रॉन। एक तो रहेगी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दूसरी बात, इनके जो पेनल्टीमेट शेल है N-1d और NS इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे मेटालिक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बन जाते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग बोथ N-1d एंड NS इलेक्ट्रॉन। These points typically peak at elements with half-filled d orbitals। सिंपल सी बात है, अगर आपकी d कन्फिग्रेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो मेटालिक क्रिस्टल होगा वो हार्ड होगा, ठीक है, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। कहने का मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड रिलेशनशिप। और मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स वो डिपेंड करता है डी कन्फिग्रेशन के ऊपर। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके डी सबशेल में प्रेजेंट रहेंगे उतने ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। ये याद रखना है। सो मैक्सिमम वैल्यूज अराउंड मिडल ऑफ ईच सीरीज में ये मैक्सिमम रहते हैं, क्योंकि मिडल ऑफ द सीरीज जो रहती है, ठीक है, मिडल ऑफ द सीरीज ये वाले हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये वाले मिडल ऑफ द सीरीज कौन? मैग्नीज, ये क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये वाले
इनमें D5, D4 ऐसे कन्फिग्रेशन होती है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट हो जाते हैं अमंग एंड इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेम सीरीज, इसको आप बोलो। ओके, so this variation or this trend reflect the optimal number of unpaired electrons, particularly at D5 configuration for forming strong interatomic bond, जैसा मैंने डिस्कस किया है। So this is about the basic, you can say, physical properties of first रो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहती हैं उनके बारे में ये चीज रहती है। इसी तरह से आगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी सीधा सा लिंक है किसके साथ, डी कन्फिग्रेशन के साथ। अगेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट में जितने ज़्यादा रहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगे। अगर आप ध्यान से इनको देखोगे यहाँ पे तो ये आप ग्राफ देख सकते हो, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद आगे मैग्नीज का थोड़ा सा डाउन चला जाता है, देन आयरन का, फिर कोबाल्ट, देन निकल। ये एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओवरऑल है। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, 3D सीरीज की बात हो रही है। इसके पीछे का भी जो बेसिक कॉज है वही दो चीज़ें जो हम डिस्कस करके आए हैं, डी कन्फिग्रेशन एंड लैटिस स्ट्रक्चर जिसको बोले, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? ये चीज़ें हैं आपके पास। सो उसके बाद आगे आता है वेरिएशन एटॉमिक एंड आइडेंटिटी, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी बुक में से, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में से लाइन टू लाइन कम से कम 3+2 फॉर्मूले के साथ इसको रीड आउट करना है। 3 टाइम्स रीडिंग एंड देन 2 टाइम्स रीडिंग प्लस नोटिंग ऑफ important points. Okay beta, till then take care, bye bye.